नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप देख रहे हैं अयोध्या कैरियर क्लासेस में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम अपने लेक्चर 4 में लेके आए हैं संख्या पद्धति के ही कुछ सवाल बाकी थे अभी हमारे, जिसमें से n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न देखना है। विभिन्न परीक्षाओं में इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उसी के आधार पर हम एक ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं सवाल। जैसे सवाल आपका बनता कैसे है। सवाल आपका बनता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। अब n प्राकृतिक संख्याएं का योग मतलब क्या हुआ। जैसे दे दिया जाए आपको 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे प्लस 50 तक, या n पहले देख लीजिए n पद तक। क्या हुआ, n पद तक। n पद का मतलब ये हुआ कि हमें कोई पद पता नहीं है कि कहाँ तक संख्याओं का योग ये पहुंच सकता है। अभी यहाँ पर 50 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर n लिखा है तो हमें तो पता है नहीं, तो n पदों का योग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, n पदों का योग। और n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, n पदों के योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट में n+1/2। n+1/2 यही फार्मूला होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1/2। चलिए देखते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है सवाल, कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। पहले देखते हैं एक साधारण सा सवाल। जैसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाए, 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 प्लस 50, क्या प्लस 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। जैसे ये सवाल पूछ लिया जाए तब हमें करना क्या है। अब देख रहे हैं 1 से लेके 50 तक की लगातार संख्या दी गई है। ये डॉट डॉट का मतलब कि इसके बीच में सभी संख्याएं दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से कहाँ तक, 50 तक लगातार संख्याएं दी हैं। इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए होता क्या है सूत्र। अब हम सूत्र क्या जानते हैं, योग बराबर क्या होता है n+1/2, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ n क्या है, n क्या होता है अंतिम पद। n क्या होता है अंतिम पद। अंतिम पद हमारा कितना है, 50 है। अंतिम पद क्या है, 50 है। तो हम निकाल लेंगे 50 प्लस फिर 50 प्लस 1/2। देख रहे हैं हम क्या दिया गया है कि n जहाँ जहाँ है वहां पर क्या हमने मान रखा, 50 मान रखा है। चलिए कट कीजिए, 2 से हम कट करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। आया क्या हमारा 25 गुणे 50 प्लस 1 51। चलिए आगे देखते हैं। योग बराबर, योग कितना आ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25, 25 के 5 हाथ से लगा 2 और 25 पंचे 125, 125 2 127। यही हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ गया कि 1275। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हुआ, 1275। देख लीजिए, समझ में आ गया यहां तक। चलिए अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखते हैं हम दूसरा सवाल, इसी पर आधारित दूसरा सवाल। चलिए सवाल बहुत आसान है, केवल समझने की देरी है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब जैसे एग्जाम हाल में जब बैठते हैं तो इस तरह से सीधा सीधा प्रश्न तो आ नहीं जाता है। उसके लिए कहते क्या है, सवाल को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम घुमा के देखते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा 1 से 50 तक की संख्या का लगातार मान। अगर इसी में घुमाएगा क्या, तो कैसे घुमाएगा, जैसे पूछ सकता है वो एग्जामिनर क्या कि 21 से 50 तक, 21 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का
योग। क्या पूछेगा? प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। योग क्या होगा? क्या होगा? इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए कि 21 से 50 तक। अब हम देख रहे हैं बीच में कुछ संख्याएं लगातार तो हैं संख्याएं, लेकिन 21 से 50 तक लगातार हैं दिए। इसका मतलब ये हुआ 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक, इस तरह से दिया गया। अब 1 से अगर 50 तक होते तब तो हम बड़े आसानी से, हमारा फार्मूला वही चलता है n+1/2 लगा के तुरंत मान निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर 21 से पूछ रहा है, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, हमें केवल इतना सा ध्यान देना है कि सबसे पहले 1 से हम 50 तक का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में 1 से 20 तक के मान को घटा देंगे। 1 से 50 तक का मान जो आएगा उसमें 1 से 20 तक के मान को घटा देंगे, तब हमारा 21 से 50 तक का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं निकालें कैसे। निकालते हैं इस तरह से। चलिए देखेंगे। योग बराबर लिख लीजिए। योग बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50 तक यहाँ निकालिए, है नहीं? यहाँ तक 50 तक लिखते हैं। उसके बाद इसी से क्या करते हैं, 1 धन 2 धन 3 ऐसे डॉट 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 प्लस 20, है नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, उसके बाद में से 1 से 20 तक की संख्याओं का मान निकाल करके उसी में से घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं, निकालिए। अब योग का फार्मूला क्या होगा? वही योग का फार्मूला n+1/2। ये फार्मूला तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। अब n का मान हमारा यहाँ क्या है? 50 है, तो यहाँ पर किसका मान रखेंगे? कितना रखेंगे? 50 रखेंगे। 50 ब्रैकेट में 50 प्लस 1/2, ये एक पद हुआ। माइनस दूसरे में क्या हो जाएगा? दूसरे इसमें n तो 50 था, दूसरे वाले में n कितना? 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, तो ब्रैकेट में 20 प्लस 1/2, इतना हुआ। काट दीजिए, 2 धम्मा 20 और 2 बचते हैं 50। अब आया क्या? 25 गुणे 50 प्लस 1 51 माइनस क्या है? 10 गुणे 21। बहुत आसान है, कर लीजिए। 51 बचते हैं कितना होता है? 1275। 25 से करना 25 के 5 हासिल लगा 2, 25 5 125, 2 127। चलिए 21 दामा 210। जैसे ही हम क्या करते हैं, 1275 से 210 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा कितना? 5 में से 0 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 1 बचा, 1 लिया आ गया। आपका योग बराबर कितना आया? 1065। यही आपका उत्तर हो गया। हमारा योग कितना आ गया? 1065 ही आपका उत्तर हो जाएगा। कहने मतलब 21 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो 1065 होगा। चलिए देख लीजिए, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में हम देखते हैं, इसी टाइप का दूसरा एक सवाल पूछा जाता है। दूसरे टाइप का क्या? अब यहाँ तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा था। अब जब दूसरा टाइप हम देखते हैं, दूसरे टाइप में क्या कहता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे ये तो केवल संख्याएं दी गई थी, फिर क्या पूछता है? वर्गों का योग पूछता है। वर्गों का योग मतलब जैसे सवाल पूछा जाएगा, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n स्क्वायर पद तक, है नहीं? n पद तक, n स्क्वायर पद तक का मान निकालना है। देखते हैं तब हमारा सूत्र क्या कहता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कोई लगातार संख्या दी गई है, उसके वर्गों का योग जब ज्ञात करना है तब हम कैसे निकालते हैं? तब सूत्र हमारा होता है, योग का सूत्र होता है योग बराबर n+1
2n+1/6। तब क्या फार्मूला होता है, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6, यही फार्मूला होता है। नोट कर लीजिए फार्मूला। चलिए इस पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछता है, देखते हैं। जैसे सवाल क्या बनेगा, सवाल बनता है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। जैसे इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए, है कि नहीं। तो जैसे हमने पहले टाइप वाले सवाल में देखा, उसमें क्या करते थे, जैसे उसमें सवाल हर चीज का मान रख के निकाल लेते थे, वैसे इसमें भी करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल पूछ रहे हैं। यानी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। कहने का मतलब m का मान कितना है हमारा, 10 है। बस करना क्या है, योग का फार्मूला रख दीजिए। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर आपका होता है n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6, यही फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं, n का मान कितना है, 10 ब्रैकेट में 10 + 1, यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 10 + 1/6। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 10 योग बराबर 10 × 10 1 11 × 10 × 20 21/6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, हम देख रहे हैं ये सारी ऊपर जितने अंश में दी गई है संख्या सब मल्टीप्लाई में है और नीचे बट्टे में दी गई है संख्या। तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इस काटते हैं, 2 3 6 2 5 10 और 3 1 3 3 7 21 7 5 35 × 11 35 × 11 कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 11 5 55 11 3 33 33 5 38। अब हमारा योग कितना आ गया, हमारा योग आया 385। कहने का मतलब 1 से 10 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 385। कितना होता है, 385 लगा लीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, रुको ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए देखते हैं, इसी में से ये तो इस वर्ग का हुआ, इसी तरह से और विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। अगला टाइप क्या हमारा बनता है, ये तो वर्ग हुआ। अब अगला जब पूछेगा वो घन से पूछता है। क्या पूछता है, घन मीन्स क्यूब से पूछ लेगा कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। घन मीन्स क्यूब, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग मतलब क्या हुआ, सवाल इस तरह से आपसे पूछेगा, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तब फार्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जब हम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालते हैं तब हमारा फार्मूला बराबर होता है क्या, देखिए n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। क्या कर देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर। क्या कर देते हैं, n+1/2 उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर। यही घन का होता है। घनों का योग क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसमें किस तरह से सवाल बनते हैं देखिए, देखते हैं। चलिए इसमें कहेगा जैसे अभी 1 से 10 तक ही निकालना हो या 5 तक ही निकालना हो, जितना आप तो आपके ऊपर है, या आप सवाल देख सकते हैं। हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए 1 से 20 तक या
1 से 20 तक कह दिया जाए, या 1 से 10 तक कह दिया जाए, या इससे ज्यादा कह दिया जाए, या बीच से पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या है, या 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक के घनों का योग क्या है। जब 51 से 100 कहे तो हम 1 से 100 पहले निकालेंगे, उसके बाद उसी में से 1 से 50 तक के घनों का योग निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह से करते हैं। जैसे देखते हैं पहला सवाल, कह दे 5 से 10 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं। एक लिखा है 5 से 10 तक की, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, इतने का मान आपको निकालना है। इतने तक 10 तक की संख्याओं के योग निकालना है। अब इस सवाल में करना क्या है, देखिए थोड़ा सा है। अब हमने 5 से ले लिया है, सवाल क्या कहेगा कि 5 से 10 तक, कहने का मतलब 1 से 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग छूटा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालकर, घनों का योग निकालकर, उसमें से 1 से 4 तक की संख्याओं के घनों का योग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो योग क्या हो जाएगा, योग बराबर 1 से पहले 10 तक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब, कितना कर लेंगे, माइनस इसमें कितना करेंगे 1 से 4 तक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, यहां से निकालेंगे तो यहाँ यम क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 का है, निकाल लेते हैं। देखेंगे फार्मूला, 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से कट कर दीजिए, 2 पंचे 10, आया कितना माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ यम क्या है, यहाँ 4 है, तो 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आया क्या, आया 5 गुणे 10 11 का होल स्क्वायर हो गया। दूसरे में क्या आया देखते हैं, 2 दूना 4 हो गया, तो 2 गुणे 4 5 का होल स्क्वायर। चलिए यहां तक देखते हैं, आइए कितना हुआ, 11 5 योग बराबर 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 10 का स्क्वायर, कितना है 55 का स्क्वायर कैसे होता है, 55 का स्क्वायर मतलब होता है 55 गुणे 55, कितना होता है 55 गुणे 55, 55 क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 25 और 5 30, 25 5 6 30, 55 का स्क्वायर कितना है 30 25 है। करते कैसे हैं, ऐसे निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जब हमें मान निकालना होता है नहीं, इस तरह से निकालेंगे। 5 1 का 5 हम 25 पूरा लिख लेते हैं और अपने मन से नीचे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, कहने का मतलब 55 का स्क्वायर कितना आया 30 25 आया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होता है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 1 नहीं जाएगा, इधर से कैरी आएगा, कितना हो जाएगा 10 10 माइनस 1 9 हुआ, यहाँ 2 बचेगा। चलिए आपका योग कितना आ गया, आपका योग बराबर आएगा 2925, कितना आ जाएगा 2925, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आया, करना क्या है, कुछ सवाल में है नहीं, केवल एक बार समझ लेना है, समझ करके ही लगाना है।
बस, और बहुत कठिन नहीं है। चलिए लगा लीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 क्या है? सवाल पूछा जाएगा, ये तो लगातार संख्याओं का योग हुआ, उनके वर्गों का योग हुआ, उनके घनों का योग हुआ। अब क्या पूछेगा कि n प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं का योग कितना हो। किसका? सम पूछ लेगा या विषम पूछ लेगा। सम पूछता है तो कैसे पूछता है? सम संख्याओं का पूछेगा तो पूछेगा n सम संख्याओं का योग कितना है। n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। n सम संख्याओं का योग मतलब कैसे? जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 2 + 4 सम संख्याएं है ना। सम संख्याएं की परिभाषा क्या होती है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे डॉट 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 प्लस n तक पूछ ले कि n सम संख्याओं का योग कितना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें n का मान निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? n का मान निकालना पड़ता है। तो n का मान निकलता कैसे है? n का मान निकालते हैं कैसे? अंतिम पद बटे 2 कर लीजिए। क्या हो जाएगा? अंतिम पद बटे 2। और योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला आपका बन जाएगा कि n+1। आपका योग का फार्मूला क्या होगा? n+1। जब भी पूछे n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तब हम करते क्या है? सबसे पहले n का मान निकालते हैं। n का मान कैसे निकलता है? n बराबर होता है अंतिम पद बटे 2। और योग का फार्मूला क्या होता है? n+1। इट्स क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखते हैं सवाल एक देखते हैं। सवाल जैसे देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल क्या कहेगा? सवाल जैसे आएगा कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। n की जगह क्या हो जाएगा? 20। 2 4 6 डॉट 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 कितना? 20 तक। 20 तक ही चूंकि पूछ रहा है, तब हमें देखिए यहाँ पर अंतिम पद क्या है? अंतिम पद हमारा क्या है? 20 है। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? n का मान। n का मान होता क्या है? n बराबर होता है अंतिम पद बटे 2। n क्या होगा? अंतिम पद बटे 2। अंतिम पद आपका क्या है? हम अंतिम पद देखते हैं तो अंतिम पद हमारा है 20। तो क्या हो जाएगा? 20 बटे 2, 20 का काट 2 1 कम 2 0। अंतिम पद हमारा क्या आ गया? n बराबर क्या आया? n बराबर आ गया 10 हमारा। चलिए अब करते क्या है? अब योग का फार्मूला रख देते हैं। क्या करते हैं? योग का फार्मूला रख देते हैं। तो योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1। क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1। n का मान कितना आया है? 10। इधर कितना हो जाएगा? 10 धन 1। बहुत बढ़िया। अब करते हैं 10 × 10 11, 11 तो हम 110। यही आपका उत्तर हो गया। योग का कितना आ गया? 110। कहने का मतलब जब n प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं का योग पूछे तब हम करते क्या हैं? सबसे पहले अंतिम पद निकालते हैं। अंतिम पद निकालने का तरीका होता है अंतिम पद बटे 2 करके हम n का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम फार्मूले पर रख देते हैं। इतना आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है? चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या होता है? ये तो सम संख्या पर आधारित था। अब अगला टाइप क्या हो सकता है?
विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या कैसा टॉपिक होगा? विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। चलिए क्या कहेगा, सवाल क्या बनेगा? n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, इस टाइप का पूछेगा। n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याओं के विषय में बताया गया है कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर संख्या बड़ी है तो लास्ट में पहचानने का तरीका क्या होता है? लास्ट में क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, ये पहचानने का तरीका। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, यहाँ से यहाँ तक संख्या दे दी जाए, आप देख करके सेकंडों में बता सकते हैं संख्या सम है या विषम। लास्ट की संख्या या इकाई की संख्या दे करके हम बता सकते हैं। चलिए n विषम संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ? इस तरह से पूछेगा कि 1 धन 3 धन 5 धन 7 डॉट 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 प्लस n पदों तक। क्या करेगा? प्लस n पदों तक। इसमें भी करना है हमें। इसमें क्या करना होता है? अंतिम पद में क्या कर देते हैं? एक जोड़ करके 2 से घटाते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट को, सॉरी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो n का मान कैसे निकाला जाता है? n का मान निकाला जाता है अंतिम पद प्लस 1/2। क्या निकाला जाता है? अंतिम पद प्लस 1/2 कर देते हैं। योग का फार्मूला होता है, योग का फार्मूला होता है n²। योग का फार्मूला क्या होगा? n² होगा। और अंतिम पद n का मान कैसे निकालते हैं? तो अंतिम पद में 1 जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। चलिए देखते हैं सवाल कैसे बनता है। सवाल बनेगा आपका, सवाल आपका बनता है कि 1 से, जैसे पहला सवाल बने 1 से 30 तक, कहां तक? 30 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होगा? कितना होगा? कि विषम संख्याओं का योग। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। 1 धन 3 धन 5 धन 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 तक का मान निकालना है। अब हम चूंकि 30 अंतिम पद इसमें देख रहे हैं, अंतिम पद कितना है? n का मान जब हम निकालते हैं तो मैंने बताया n का मान क्या करते हैं? अंतिम पद बटे प्लस 1 बट्टे कितना करते हैं? 2 करते हैं। अब आप यहाँ सोच रहे हैं यहाँ तो 30 है, हम पढ़ा रहे हैं विषम संख्या। चूंकि हम 30 तक भले दिया गया, लेकिन कह क्या रहा है सवाल? विषम संख्या का योग। और विषम क्या है? 30 तो विषम संख्या होती नहीं। विषम संख्या क्या होगी? 30 के अंदर में, कहने का मतलब 30 के पहले क्या आता है? 29 आता है। क्या आता है? 29 आता है। कहने का मतलब अंतिम पद क्या है हमारा विषम संख्या का? 29 है। तब हम यहाँ से n का मान क्या निकालेंगे? 29। क्या करेंगे? 29 प्लस 1/2 कर देंगे। क्या करेंगे? 29 प्लस 1/2 आया कितना? 30 हो जाएगा। 30/2, 2 15 हम 30। n का मान हमारा आ गया 15। n बराबर कितना आया? 15 आ गया। अब हमें क्या करना है? योग का फार्मूला लगा देना है। आप जानते हो योग का फार्मूला बहुत आसान है। योग बराबर होता है n²। n हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना? 225। बस यही योग हमारा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। काट देखो। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुल इतने ही प्रश्न बनते हैं। इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं और कोई टाइप नहीं होता है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।